What are the myths related to pregnancy and pregnancy care? वो तो अगर आप बात करोगे तो वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट अबाउट द मिथ. हमारे यहाँ इतने मिथ हैं. सबसे पहला मिथ ही यही है पोस्ट डिलीवरी की मैं बात करूँ कि मेरे सिजेरियन हुआ मुझे दर्द बैठ बिकॉज मेनी फैक्टर्स आते हैं. आपका ब्रेस्ट फीड कराते हुए आप रॉन्ग पोस्चर्स में बैठे हुए हो. आपने ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी आपने इतना ओवरवेट कर लिया कि आपने एक्सरसाइजेज ही नहीं करी है. पोस्ट डिलीवरी आपने अपनी कोर स्ट्रेंथनिंग नहीं करी है. 8 साल के बाद कैसे सिजेरियन का दर्द आ सकता है? फिर मैं जब पेशेंट से पूछती हूँ, मैंने कहा आपने कुछ करा? नहीं मैम, टाइम ही का मिला अब 8 साल बाद. तो फिर कैसे आप बताओ ना, ये तो नॉर्मल इंसानों की भी कोर वीक हो जाएगी. राइट तो हमने कभी बेसिक अवेयरनेस पे काम ही नहीं करा. हमारी बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस में अवेयरनेस क्रिएट नहीं करी जा रही है. बेसिक मेडिकल प्रैक्टिस में वी जस्ट राइट नेम राइट. और मैं बोलती हूँ अब 70% ही वाली बात. इट्स 70% आधी बीमारियां लाइफस्टाइल की है. लैक ऑफ नॉर्मल स्लीप नहीं होना, अप्रोप्रिएट टाइम पे खाना नहीं खाना, हर चीज में मतलब होता है ना इजिली अवेलेबिलिटी है. आप डाइट पे तो आप चले जाओगे. एंड मतलब कुछ चीजें प्रैक्टिस विच आर बियॉन्ड माई एक्सेप्टेंस इज लाइक कि क्यों शॉर्टकट चाहिए लाइफ में. खाना खाने के लिए जीवन बनाया है भगवान ने. जिस रीजन में रहते हो उसका स्टेपल फूड खाओ. क्यों आपको सप्लीमेंट्स पे रहना है? Life is so beautiful and we are blessed to be have a beautiful anaj, beautiful vegetables, fruits. Respect the nature is giving you. So why have to replace those anaj or sab kuch into the tablets or the shakes or something like that? Again we are going against nature. क्योंकि शॉर्ट चाहिए ना, मेहनत कोई करना नहीं चाहता. और उसके आगे के प्रोपरंस कॉन्स क्या होंगे? असली जीवन यही है. जल्दी उठो, अपना एक्सरसाइज करो 15 मिनट, अपना अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा टाइम दो. खुद के लिए 10 मिनट खुद से बात करो, खुद से कनेक्ट करो, ना कि बाहरी दुनिया से जवाब मांगो. सारे जवाब हमारे अंदर ही. ठीक है, उसके बाद अपना काम करो, टाइम से सो. भगवान ने ऐसे ही साइकिल बनाई है, ऐसे ही नेचर है ये. आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो नेचर तो कम बैक देगा ही ना आपको. बिल्कुल. आप नॉर्मल उसमें आ जाइए तो वैसे ठीक हो जाओगे, आपको किसी की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सही बात है. तो ये है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायट रेक्टाई को भी रोकना. चाहे आप बात करो पोस्ट डिलीवरी हीलिंग की, मिथ की बात करो आप, मिथ तो ट्रिमेंडस भरे पड़े हैं. प्रेगनेंसी के टाइम पे नीचे नहीं बैठना, प्रेगनेंसी योगा नहीं करना, 7 मंथ में डिलीवरी पहले हो जाएगी. मैं बोलती हूँ 6-7 मंथ से नीचे आलती पालती बैठ के खाना खाना है. बॉडी प्रिपेयर कैसे होगी? बच्चे का सिर फ्लैट हो जाएगा नीचे बैठोगे प्रेगनेंसी में. बच्चा इतनी सारी लेयर्स के अंदर है, वो इतना पानी के अंदर है कि वो तो फील ही नहीं होगा नीचे से. ही इज ए बॉन्सी. दूसरा जो मैं सबको अवेयर करना चाहती हूँ, पोस्ट डिलीवरी के बाद वो घुट्टियां पिलाना, काजल लगाना, इट इज नॉट समथिंग. बिकॉज पहले प्योरिटी आती थी, अभी प्योरिटी नहीं है. तो अंडरस्टैंड दिस साइंस. दूसरा, बच्चे को गोदी की आदत पड़ जाएगी, इसको जैसे लिटाओ देखो रो रहा है. उसके पीछे एक साइंस है जो मैं सच्ची में बताना चाहूंगी. बच्चा 9 महीने एक पानी के अंदर है और बच्चा अपनी माँ की वार्मनेस वो फील करता है, माँ की आवाज़ें फील करता है. ठीक है, और भी आवाज़ें फील करता है. आज 2 महीने तक आई ऑलवेज से टू माई पेशेंट्स, कीप योर बेबी ऑन योर चेस्ट बिकॉज योर बेबी फील सिक्योर. एकदम से बच्चा बाहर आता है, हमारे सब रिश्तेदार साइड में हो जाएंगे, उसको उस पर पालने पर टाके, अरे नहीं इसे गोदी क्या कैसे पड़ेगी उस बच्चे को सिक्योरिटी. अगर आज 9 महीने हम सब एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग को मैं बोलती हूँ, हम 9 महीने एक अंधेरे कमरे में हमें बंद कर दिया जाए, तो क्या हम 9 महीने बाद जब बाहर निकलेंगे हमें आदत होगी, हम एकदम से हमें डर लगेगा, हम एकदम से इंटरेक्ट नहीं हो. सेम बच्चा है. गिव एवरीथिंग नेचुरली, गो विद द फ्लो. मदर्स को भी मैं यही बोलूंगी, कोई स्ट्रेस मत लो. वेट लॉस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, काम करो. यस, मुझे कुछ अपनी बॉडी को अंदर एब्डोमिनल हीलिंग के लिए काम करना है, कॉन्शियस ईटिंग करनी है, क्लीन ईटिंग करनी है. आई एम blessed to have this stretch marks. It's okay, they are the beautiful marks of my baby journey. अगर आप अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर लोगे, खुद को एक्सेप्ट कर लोगे और उस पर अपने हिसाब से हेल्दी वे में काम करोगे, तो ना तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी. डोंट गो बिहाइंड द सोसाइटी. इट्स योर बॉडी विच
has to be either suffer or either he has to be cherish the healthy. Yes, we have to make that choice.